राधे राधे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ गोकुल में, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन बिताया था और अनेकों लीलाएं की। तो उन सभी लीलाओं के दर्शन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ। तो अभी आप यमुना जी के दर्शन कर सकते हो और बिल्कुल सामने ही है कोयले घाट, जहाँ से वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को टोकरी में रख के यमुना पार करके गोकुल लाए थे। तो अभी मैं आपको उस स्थान पे लेके चलता हूँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने 11 साल और 52 दिन बिताए थे। तो अभी हम आ चुके हैं पुरानी गोकुल, जो कि महावन में स्थित है और बिल्कुल सामने है वो स्थान जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान 11 साल और 52 दिन रहे थे। तो ये है नंद भवन। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नंद भवन में अंदर प्रवेश करते ही बिल्कुल सामने आपको चित्र के माध्यम से दर्शन होते हैं, जब वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को टोकरी में रख के यमुना पार करके इसी स्थान पे गोकुल लाए थे। और यहीं पे आपको बिल्कुल सामने दर्शन होते हैं पारस पीपल वृक्ष के। ये पीपल के वृक्ष को आप देख सकते हो, इसमें 5 तरह के फल लगते हैं। और बिल्कुल सामने आपको दर्शन होते हैं शिव जी के। इसी स्थान पे बैठ के उन्होंने 3 दिन और 3 रात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए तपस्या की थी। तो चलिए अभी मैं आपको नंद भवन और 84 खम्भों के दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ से लेके और उस कोने तक और अंदर तक 84 खंभे। अगर आप इनको गिनोगे तो कभी ज़्यादा बैठेंगे, कभी कम बैठेंगे। और जितने भी भक्त 84 कोस की परिक्रमा नहीं कर पाते तो वो यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं, जिससे उन्हें 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो काफ़ी प्राचीन बना हुआ है ये नंद भवन। आप ऊपर देखोगे तो उसी प्राचीन समय के यहाँ पत्थर लगे हुए हैं। और बिल्कुल सामने आपको ब्रह्मा जी के 4 खम्भों के दर्शन हो जाते हैं, जो कि सामने, और जितने भक्त आते हैं वो इन खम्भों की परिक्रमा भी करते हैं। जब आप इन खम्भों को छू के देखोगे तो वो ये बहुत चिकने हैं। इन्हीं खम्भों से श्री कृष्ण भगवान ने अपने माखन के हाथ पोंछे थे। और नंद भवन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ आपको कृष्ण बलराम जी के छठी पूजन के दर्शन होते हैं। तो सामने आपको दर्शन होते हैं कृष्ण बलराम जी के। एक तरफ आप देखोगे रोहिणी माता की गोद में बलराम जी विराजमान है और यशोदा माता की गोद में कृष्ण भगवान विराजमान है। तो ये थे नंद भवन और 84 खम्भों के दर्शन। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अगले और स्थानों के। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे स्थान पे, जो कि है ऊखल बंधन। इसी स्थान पे यशोदा माता ने श्री कृष्ण भगवान को ओखल से बांधा था। अभी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, इसलिए काफी भक्त इन सभी स्थानों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस पूरे स्थान के आप दर्शन कर सकते हैं। ये ऊखल बंधन स्थान है और बिल्कुल सामने वो ऊखल है जहाँ पे यशोदा माता ने श्री कृष्ण भगवान को बांधा था। तो चित्र के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हो कि श्री कृष्ण भगवान कैसे यहाँ पे माखन लीला कर रहे हैं। और साइड में ही आप यहाँ देखोगे चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से यशोदा माता ने कृष्ण भगवान को ऊखल से बांधा था। ये ओखली है जिसे कृष्ण जी को बांधा था। पहले बहुत बड़ा था, हर कलयुग में डसता आ रहा है ये। और ये शालिग्राम रूप है कृष्ण भगवान का। दामोदर का नाम यही पड़ा था। दाम में इस रस्सी, उधर में इस पेट, इन दोनों को वंदन करने से दामोदर पड़ा था। और ये दामोदर के एक चरण है। ये अष्टकमल एंड स्वास्तिक चिन्ह यशोदा मैया ने दीपावली के दिन बनाया था। और यहाँ पे माथा लगाते हैं और नाक रगड़ते हैं, यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। यशोदा माई। तो ये थे ऊखल बंधन आश्रम के दर्शन। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अगले और स्थानों के। तो आप देखोगे ये सभी भक्त ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, जो कि है ब्रह्मांड घाट। तो सामने है ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर। इस स्थान पे श्री कृष्ण भगवान को ब्रह्मांड बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। और साइड में है यमुना जी। तो चलिए पहले आपको यमुना जी के जल का आचमन कराता हूँ। आप लोग मानसिक रूप से यमुना जी के जल का आचमन कर सकते हो। चलिए अभी मैं आपको ब्रह्मांड बिहारी जी मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और जैसे मंदिर में आप अंदर प्रवेश करोगे तो प्रसाद के रूप में यहाँ पे मिट्टी के लड्डू दिए जाते हैं। तो आप इस प्रसाद को अपने घर में लेके जा सकते हो। और बिल्कुल सामने यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। इस स्थान पे श्री कृष्ण भगवान को ब्रह्मांड बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे आपको दर्शन होते हैं श्री कृष्ण भगवान की उस छवि के, जब उन्होंने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन माता यशोदा को दिए थे। और यहीं पे आपको उस कदम के वृक्ष के दर्शन होते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बैठ के अपने सखाओं के साथ में खेला करते थे।
तो ब्रह्मांड घाट की लीला कुछ इस प्रकार है। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख में मिट्टी खाई थी तो माँ यशोदा के डांटने पे उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख में माँ यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे जो कि है चिंताहरण घाट, और यहीं पे आपको दर्शन होते हैं चिंताहरण महादेव जी के। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको चिंताहरण महादेव जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। तो चलिए पहले आपको महादेव जी के दर्शन कराता हूँ। ये थे चिंताहरण महादेव मंदिर के दर्शन। अभी मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराता हूँ जहाँ पे महादेव जी ने यशोदा माता की चिंताओं का निवारण किया था। तो ये है चिंताहरण घाट, और इसी स्थान पे शिव जी ने यशोदा माता को दर्शन दिए और उनकी चिंताओं का निवारण किया था। और सामने है यमुना जी, तो काफी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्थान बनाया है, और शाम के समय यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है, और इस पूरे घाट को चिंताहरण घाट कहते हैं। राधे राधे। इस स्थान की लीला ब्रह्मांड घाट से जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई और माँ यशोदा को उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए तो शिव जी ने इसी स्थान पे आके माँ यशोदा की चिंताओं का निवारण किया था। गोकुल में जो अगला स्थान पड़ता है वो है रमन रेती आश्रम। इस स्थान पे श्री कृष्ण भगवान अपने बाल सखाओं के साथ में इसी रज में खेले। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो, ये है रमन रेती। तो मानसिक रूप से आप इस रज के दर्शन कर सकते हो, और ऐसा माना जाता है कि इस रज में लौटने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। इसलिए काफ़ी भक्त आते हैं यहाँ पे और इसी रज में लौटते हैं और अपने शरीर पे इस रज को लगाते हैं। चलिए मैं अभी आपको यहाँ के मुख्य मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो ये यहाँ का मुख्य मंदिर है और भक्तों से अभी के समय भरा हुआ है। काफ़ी भक्त दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और यहीं पे आपको श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जी के दर्शन होते हैं। और मंदिर में ही अंदर कीर्तन चल रहा है, तो भक्त लोग सभी आनंद कर रहे हैं। तो यही था संपूर्ण गोकुल का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।